बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौरे खिलाफत में हज्जाज बिन यूसुफ नामी एक शख्स इराक का गवर्नर था। हज्जाज इंतहाई जालिम जाबिर और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कातिल था। मोहम्मद बिन कासिम का चचा और सुसर भी था। नाजरीन, यही वो शख्स था जिसने हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो को बेदर्दी से कत्ल करने के बाद उनकी लाश को 3 दिन तक सूली पर लटकाए रखा। जबकि उसी जंग में हज्जाज बिन यूसुफ ने खाना काबा पर संगबारी की और इमारत को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा हजारों मासूम लोगों को सख्त ईजाएं देना और सहाबा कराम की बेहुरमती करना उसके संगीन जराइम में शामिल है। हज्जाज की मौत के बाद जब कैदियों में शुमार किया गया तो उसमें 1,20,000 मर्द और 20,000 औरतें थीं और उनमें 4,000 ऐसी औरतें थीं जिनके जिस्म पर लिबास तक न था और ये कैदी एक ही चारदीवारी में कैद थे। कैद खाना की छत तक नहीं थी। जब कोई कैदी गर्मी से बचने के लिए अपने हाथ से अपने चेहरे का साया बनाता तो जिंदान के सिपाही उसको पत्थर मारते। उन्हें जौ की रोटी में रेत मिलाकर खाना दिया जाता और पीने के लिए कड़वा पानी दिया जाता। हज्जाज लईन बेगुनाह अफराद और बिलखुसूस सादात का खून बहाने को एजाज समझता था। नाजरीन, यहां तक मौरिखीन ने लिखा है कि एक मर्तबा उस मलून ने रोजा रखना चाहा तो नौकरों को हुक्म दिया कि उसके लिए मनपसंद सहरी और अफ्तारी का इंतजाम किया जाए। इशारा फहम नौकरों ने उसके लिए ऐसी रोटियां तैयार की जिन्हें सादात के खून से गूंदा गया था। वो इंतहाई जालिम और जाबिर था। उस लईन ने उसी रोटी से सहरी और अफ्तारी जैसी पाक और बाबरकत चीज मलून को हमेशा इस बात का दुख रहता कि वो करबला में मौजूद क्यों न था, वरना वो शिमर से भी ज्यादा जुल्म करता। हज्जाज ने कूफा और बसरा के दरमियान शहर सद की बुनियाद रखी, जहां वो 9 माह से ज्यादा कयाम न कर सका और 53 साल की उम्र में वो लईन मर गया। नाजरीन, इब्ने खलकान कहते हैं कि हज्जाज को आर्ज़ाए आकला लाहक हो गया था। उसके जिस्म के अंदर बिच्छू नुमा कीड़े पैदा हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस जालिम और जाबिर शख्स पर अजाब मुसल्लित किया। कहा जाता है कि एक तबीब को बुलाया गया तो उसने गोश्त का एक टुकड़ा रेशम की रस्सी के साथ बांधा और हज्जाज को कहा कि वो उस गोश्त के टुकड़े को निगल ले। हज्जाज ने गोश्त का टुकड़ा निगला और कुछ देर बाद रेशम की डोर से उस टुकड़े को खींचा गया तो उस टुकड़े पर बहुत सारे कीड़े थे। अल्लाह ने हज्जाज के जिस्म पर सर्दी को मुसल्लत कर दिया। उसके अतराफ में दिन रात कोयलों की अंगीठियां जलाई जाती थीं, लेकिन वो फिर भी सर्दी से चिल्लाता और चीखता था। उसने हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से अपनी बीमारी की शिकायत की तो उन्होंने कहा, हज्जाज, मैंने तुझे बेगुनाह अफराद और बिलखुसूस सादात के कत्ल से बारहा मना किया था, मगर तू बाज ना आया। आज तू उसी का खुमियाजा भुगत रहा है। नाजरीन, हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि मैं खुदा से ये दुआ करता हूं कि वो मुझे दोज़ख से आज़ाद फरमाए। बस मेरी इतनी सी इल्तिजा है कि जल्दी से मेरी रूह कब्ज़ कर ले ताकि मैं दुनिया की इस अजियत से छुटकारा पाऊं। मगर सर्दी खत्म न होती। ये तो थी मौत की सख्तियां, लेकिन हज्जाज की जिंदगी में एक वाकया ऐसा भी हुआ जिसने इस गुरूर और तकब्बुर के पुतले को जमीन पर दे मारा। उस जमाने में नौमान नामी एक शख्स की इंतहाई हसीन व जमील बेटी थी और उस लड़की का नाम हिंदा था। नाजरीन, वाज़े रहे कि ये वो हिंदा नहीं जो सैयदुश शुहदा हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो, जो हुजूर ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा थे, उनकी शहादत और फिर आपके जिस्म अतहर की बेहुरमती में मुलव्विस रही थी। यहाँ जिस हिंदा की बात हो रही है वो एक गरीब लड़की थी, मगर अपने हुस्न जमाल में बेमिसाल थी। कहा जाता था कि पूरे अरब में उस जैसी खूबसूरत औरत उस वक्त न थी। हज्जाज बिन यूसुफ ने जब उस लड़की की शोहरत सुनी तो उसके दिल में इश्तियाक पैदा हुआ।
नाज़रीन, सोस ने अपने कारिंदों की मदद से हिंदा से मुलाकात की सूरत पैदा कर ली। जब हज्जाज की नजर हिंदा के चेहरे पर पड़ी तो वो उसका आशिक हो गया। जहां देखता उसे अपनी महबूबा हिंदा का चेहरा नजर आता। चुनाचे हज्जाज ने हिंदा को हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी। मौर्रिखीन लिखते हैं कि 2 लाख दरहम के एवज उसका निकाह हो गया और हिंदा हज्जाज के महल में आ गई। शुरुआत में तो हज्जाज हिंदा पर जान निछावर करता और उसे हर तरह की आसाइश देता। हिंदा किसी दौलतमंद घराने से न थी। हज्जाज से निकाह करने के बाद वो दौलत में खेलने लगी और उसे हर तरह का सुकून मुयस्सर आ गया। दिन गुजरते रहे, रफ्ता रफ्ता असली हज्जाज सामने आया जो जालिम और जाबिर था, और उसका असली हज्जाज उसकी मोहब्बत पर गालिब आ गया। अब वो हिंदा से भी उसी तरह पेश आने लगा जैसे दूसरे लोगों से सलूक रवा रखता। उसने इंतहाई जिल्लत के साथ अब्दुल्ला बिन ताहिर नामी एक शख्स के जरिए 2 लाख दरहम हिंदा के पास भेजे और कहा कि मैं तुझे तलाक देता हूं, तेरे मेहर के 2 लाख दरहम भेज रहा हूं, अब जहां तेरा जी चाहे चली जा। हिंदा नामी ये औरत सिर्फ अपने हुस्न जमाल में ही लासानी न थी, बल्कि अपनी सीरत, फसाहत व बलागत और गैरत व हमीयत के लिहाज से भी बहुत ऊंची थी। जब उसने अब्दुल्ला बिन ताहिर की जुबानी ये पैगाम सुना तो फौरन बोल उठी, ए कासिद, तेरी जुबान मुबारक हो, तूने मुझे बड़ी जान फिजा खुशखबरी सुनाई। मेरी खुशकिस्मती इससे ज्यादा क्या हो सकती है कि मैंने एक बदमिजाज और खूनखार इंसान की कैद से रिहाई पाई। ये 2 लाख दरहम जो उसने मेरे लिए भेजे हैं, मैं तुझे खुशखबरी सुनाने के एवज इनाम देती हूं। ये मेरी तरफ से तेरा इनाम है। तलाक के बाद हिंदा उस महल को छोड़कर अपने आम से घर चली गई, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ी शान और अजमत वाला है। किस्मत का करना ऐसा हुआ कि कुछ दिन बाद खलीफा वक्त अब्दुल मलिक बिन मरवान ने हिंदा को निकाह का पैगाम भेजा, जिस पर हिंदा ने इनकार कर दिया। जब खलीफा ने इसरार किया तो बिलाखिर वो रजामंद तो हो गई, मगर उसने एक शर्त रखी कि हमारा निकाह उस सूरत में हो सकता है कि वो अपने मकान से एक सवारी में आएगी और उस महल के दरवाजे तक उसका सारबान हज्जाज बिन यूसुफ होगा। जो शख्स ऊंट की रस्सी पकड़कर चलता है उसे सारबान कहा जाता है। खलीफा वक्त ने यह शर्त कबूल कर दी और उसी खत के पिछली जानिब लिखकर भेजा, हज्जाज हाकिम कूफा उस हुक्म की तामील करे। हज्जाज ने जब रुका पड़ा तो वो दम बखुद रह गया, मगर उसकी क्या मजाल थी जो खलीफा के हुक्म की सरताबी करता। नाचार वहां से रवाना होकर हिंदा के मकान पर आया। हिंदा और उसकी सहेलियां जब अपने अपने मैमल में थी तो हज्जाज अपनी पूरी पोशाक के साथ हिंदा के मैमल के करीब आया और सारबानों की तरह ऊंट की मुहार पकड़कर पैदल चलने लगा। हिंदा के मुलाजिम और उसकी सहेलियां तमाम रास्ता उसे छेड़ते रहे, मगर वो खामोश चला जा रहा था। जब शाही महल के करीब आया तो हिंदा ने अपनी सवारी पर से एक सोने का सिक्का कसदन फेंक दिया। साथ ही हज्जाज को आवाज देकर कहने लगी, ए सारबान, हमारा एक चांदी का सिक्का जमीन पर गिरा है, जरा उठा दो। हज्जाज ने मुहार रोक ली और सिक्का उठाया तो वो चांदी का नहीं बल्कि सोने का था। बोला, हुजूर, यहां चांदी नहीं बल्कि सोने का सिक्का है। हिंदा ने उसके हाथ से वो सिक्का लिया और अपनी सहेली से कहने लगी, ये मेरी किस्मत है कि मेरी सवारी से चांदी का सिक्का गिरा और बाद में सोने का बन गया। हज्जाज ये बात सुनकर बहुत खफीफ हुआ, मगर खलीफा की बीवी के सामने दम मारने की जुर्रत न कर सका। नाजरीन, कहते हैं कि एक औरत से जलील होने का दुख हज्जाज बिन यूसुफ को उसकी सारी जिंदगी सताता रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ी अजमत और शान वाला है। वो जब चाहे जिसे चाहे इज्जत बख्शे और जब चाहे जिसे चाहे जलील ख्वार कर दे। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो।